आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्विंग ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट में। और मैं हूं आपका अपना स्विंग ट्रेडर विपुल वर्मा। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको हमारे चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर नहीं दिखेगा, ना ही हम किसी भी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। आपको हमारे चार्ट पे प्योर प्राइस एक्शन दिखेगा। और आप जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट हैं। हम लोग इस बिहाफ पे कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। हमारी जो भी एंट्री रहती है वो ट्रेंड लाइन पर रहती है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आप सभी को पता है कि हम लोग सेलिंग में थे, बाइंग के लिए मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा था। और मार्केट ने, जैसे कि आपको पता है कि कल छुट्टी थी, हालांकि वेडनेसडे में, और अगर आप SGX निफ्टी देखेंगे तो SGX निफ्टी जो है लगभग 14,034 के आसपास तक का लो बनाया है। लेकिन वो लो हमें अपने निफ्टी में देखने को नहीं मिला। और इस तरह के चीज़ें होती हैं मार्केट में, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि हम लोगों ने कहीं यहाँ पे 14,380 के आसपास जो है हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। और आपको पता ही है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50% वॉल्यूम के साथ अभी काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि सुबह मार्केट जिस तरीके से खुली है, जिस तरीके से उसने कैंडल बनाई है, आप जाके देखिए स्पेशली कि 15 मिनट में ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है और आप डे की वेरी फर्स्ट कैंडल देखिए कि किस तरह की कैंडल बनाई हुई है, ठीक है ना। अक्सर मैं इस कैंडल के बारे में बात करता हूं, ठीक है ना। इसको टेक्निकल भाषा में हैमर बोला जाता है या क्या बोला जाता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है ना। जब भी कभी इस तरह की पहले 15 मिनट में या 5 मिनट में कोई भी कभी भी इस तरह की हमें कैंडल दिखती है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन ऐसे लेने होते हैं जो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी इस तरह की ही कैंडल बनी है। और मैंने आपको कहा था कि अब जो भी काम होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है ना। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि एग्जैक्टली जो है अगर SGX निफ्टी नीचे तक गया है तो बैंक निफ्टी या निफ्टी भी नीचे तक जाएगा, ठीक है ना। ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन जिस तरीके से बिहेव करता है, हम लोग उसी तरह का ही आपको एनालाइज बताते हैं। तो जैसे कि सुबह के 15 मिनट में मार्केट ने इस तरीके से बिहेव करा और इस तरह की कैंडल दिखाई, तो दोस्तों कहीं ना कहीं 30% पोजीशन हम लोगों ने यहीं पे एग्जिट कर ली थी, ठीक है ना। और उसके बाद जब प्राइस एक्शंस का बिहेवियर हमने और देखा आगे, और कहीं ना कहीं जो है हमने जब इसको और आगे बढ़ते देखा, तो दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया कि SGX निफ्टी में ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पोजीशंस एग्जिट करनी थी। और हम लोग को जो भी प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट हमारे को बुक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको पता है कि मार्केट ऑलरेडी रेंज बाउंड है कायदे से। तो ना तो यहाँ पे कोई बाइंग सिनेरियो है, ना ही सेल है। आप करते भी हैं तो दोनों में आपको टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन हम बाइंग में नहीं थे, हम सेलिंग में थे। और जिस तरीके से मार्केट ने आज ओपनिंग दी है, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी लगभग सारी पोजीशंस यहाँ पे निफ्टी में कवर कर ली, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे क्या हो सकता है, फ्राइडे में क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड है। तो प्लीज अभी मार्केट को अवॉइड कीजिए, मार्केट को शांति से देखिए कि मार्केट क्या बिहेव करना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। मेरे अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अभी ना तो बाइंग करेंगे, लेकिन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मुझे कुछ ऐसी मिलेगी तो मैं हो सकता है कि अपने वॉल्यूम को और कम कर दूं। लगभग 25% वॉल्यूम के साथ अभी हम लोग ट्रेड करें। बट अभी हम लोगों ने कोई पोजीशन नहीं ली है, ना ही बाइंग की ना ही सेलिंग की। हालांकि जो भी जोन रह गया है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं।
ये जोन रह गया दोस्तों, ये निफ्टी का जोन है। इस जोन से जैसे ही मार्केट बाहर निकलेगा, चाहे इस साइड बाहर निकले चाहे इस साइड नीचे जाए, उसी के बाद ही ट्रेड बनेगा। और जैसे भी जो भी अपडेट हो बनेगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जिन भी लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको लाइव मार्केट की अपडेट्स मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी लोग हमारे एनालाइज को देखकर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, और आपकी किसी भी प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है? हालांकि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में अभी नीचे जाने की जगह है, बट बैंक निफ्टी में नहीं है। और बैंक निफ्टी जो है बहुत ही फास्ट ट्रेंड में चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि हमने इसमें भी जो है लगभग 50% वॉल्यूम के साथ हम लोगों ने यहाँ पे लगभग सेलिंग की थी। आप ये रेड मार्क देखेंगे, 31,350 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की थी। हालांकि कुछ सेलिंग यहाँ हुई थी और कुछ सेलिंग यहाँ हुई थी, तो ऑन एवरेज जो प्राइस है वो लगभग 340 के आसपास का था। और जैसा निफ्टी ने बिहेव किया वैसे ही बैंक निफ्टी ने बिहेव किया। और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जब वो 15 मिनट की कैंडल देखी थी तो हम लोगों ने अपना 25% यहीं पे वॉल्यूम एग्जिट कर लिया था। और उसके बाद जैसे ही ये इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये जो येलो लाइन आप देखेंगे, इसके ऊपर आके टिकने लगा और उसके बाद जो प्राइस एक्शन ने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना ये ट्रेड भी प्रॉफिट में बुक कर लिया था। हालांकि ये प्रॉफिट कुछ बड़ा नहीं रहा जिस अकॉर्डिंग हम लोगों ने सोचा था, बट डजंट मैटर। हम लोग मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, मार्केट हमें नहीं फॉलो कर रही है। तो जिस तरीके से मार्केट जो भी कंडीशन दिखाएगा हम लोग उस तरीके से ही ट्रेड लेंगे। हालांकि हमने आज कोई बाइंग की पोजीशन नहीं ली है, ना ही अभी लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने इस ग्रीन लाइन को कट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब मैं ये मान रहा हूं कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने अपर जोन में एंटर कर रहा है। और आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी बाइंग जोन में आने के लिए रेडी हो रहा है, बट निफ्टी अभी बाइंग जोन में आने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी इस तरह की कंडीशंस को हम लोग रेंज बाउंड बोलते हैं। कभी भी हम लोग ऐसे सिनेरियो में अपनी 100% वॉल्यूम के साथ काम नहीं करते हैं। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ 100% वॉल्यूम के साथ कभी भी काम मत कीजिए। जब फुल कॉन्फिडेंस हो तभी कीजिए। इवन जब हमें फुल कॉन्फिडेंस होता है तो यहाँ तक कि हम लोग 100 नहीं 200 300% वॉल्यूम के साथ भी काम करते हैं। उस तरह के ट्रेड्स भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जिन लोगों को ज़रूरत है। स्पेशली ऐसे लोगों को मत कीजिए जिनको ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इतना भी प्यार नहीं। जिनको ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को शेयर कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो बैंक निफ्टी की जो रेंज है दोस्तों, वो लगभग ये रेंज है, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं हम ऐसे जोन में आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। और आप लोग देखते रहिएगा कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट एनालाइज में बहुत ही ऐसे क्रूशियल लेवल पे मार्केट्स आके खड़ी हो गई हैं जहाँ पे सेलर भी ट्रैप होंगे, बायर भी ट्रैप होंगे। और हम लोगों ने कोई भी पोजीशन हम लोग होल्ड करके नहीं चल रहे हैं। हालांकि आप न्यूज़ देख रहे हैं कि किस तरह की कंडीशन बनी हुई है। हाई कोर्ट कहीं ना कहीं अभी केंद्र को फटकार लगा रही है कि प्लीज़ इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तो दोस्तों होने को लॉकडाउन भी हो सकता है, बट इसके होने के चांसेस कम हैं। और जहाँ तक मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं अब बॉटम आउट होने वाली है, थोड़ा ही समय रह गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। ऐसी कंडीशंस पे कभी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रैप होंगे, बायर भी और सेलर भी। अब कल क्या होगा दोस्तों,
वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी हम लोग ना तो बाइंग में हैं ना ही सेलिंग में हैं। प्लीज़ अवॉइड मार्केट को अवॉइड कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, जो भी 100 सब्सक्राइबर हैं हमारे, मैंने आप लोग के लिए एक स्टॉक ढूंढ के रखा है। आप उसका नाम लिख सकते हैं कैपली पॉइंट, CAPLIPOINT। और हाँ, अगर आपको कैपली पॉइंट की डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन जिन लोगों को भी स्टॉक बाय करना है तो अभी लगभग 520 का प्राइस चल रहा है और आप जो है 490 से 520 के बीच में अपने बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आप 75% ही बाइंग कीजिएगा और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 450 के नीचे रहेगा और इसका टारगेट जो रहेगा वो लगभग 1000 का रहेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है ऐसा स्टॉक दूंगा जो कि आने वाले 6 से 9 महीने में डबल हो जाएगा। और हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए ये स्टॉक इसलिए चूज करा है, ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। और इस स्टॉक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये रिटर्न आपको 3 महीने में दे देगा, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है ना। तो जो मैं आपको टाइम एनालिसिस की बात कर रहा था, तो देखते हैं कैपली पॉइंट किस तरह से बिहेव करता है। तो कम से कम हम लोग उसमें 3 महीने का टाइम मान के चल रहे हैं, ज़्यादा भी कह सकते हैं, बट ये है कि ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में, या मैक्सिमम थोड़ा टाइम और ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए इतना एक्यूरेसी तो नहीं ला पाएंगे हम लोग टाइम की अभी, तो आप लोग मान के चलिए कि लगभग आपको 1000 का टारगेट जरूर मिलेगा। तो आप लोग चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। उसके बिना आप किसी भी स्टॉक्स में या मार्केट में या हमारे एनालाइज को देख के मत ट्रेड लीजिए और आपके प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।